और मेरी पुरानी आदत है जहाँ मैं सक्सेस को ज़्यादा सेलिब्रेट करने की मेरी कभी आदत नहीं रही है। तो अब मुझे बस खुशी है कि ऐसा समय आ गया है हिंदी सिनेमा में जहाँ ऐसी कहानियाँ लिखी जा रही हैं, बन रही हैं। आई डोंट वांट टू लेट दिस गो। तो स्कूल और कॉलेज के साथ साथ मैं अपने क्राफ्ट पर भी काम करती रही एंड फाइनली देन दिल बेचारा हैपेंड व्हेन आई ग्रेजुएटेड। मैं रत्ना मैम को रैट्स बुलाती हूँ। आई एम द ओनली पर्सन हु आई थिंक हैज बीन गिवन दैट too cool. permission. Every chapak, every dirty picture, you know, every thappad has allowed for films like Dhak Dhak to be made. अब टाइम बदल गया, फिल्में बदल गई, सिनेमा बदल गया और फिल्में बनाने का तरीका भी बदल गया। इनफैक्ट ऑडियंस का टेस्ट भी बदल गया और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें एक चीज़ बदल लेनी चाहिए कि कोई फिल्म हिट कराने के लिए ना मेल एक्टर्स की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्ल्स काफ़ी हैं। और ये बात रॉन्ग प्रूव कर दिया है हमारी धक धक गर्ल्स ने। और उनमें से एक गर्ल आज मेरे साथ है जिनका नाम है संजना सांघी। वेलकम टू फिल्मी बीट संजना। Thank you so much. I love that intro. सबसे पहले एक सवाल, धक धक रिलीज होने से पहले जी। दिन में धक धक थी? अरे बहुत थी। और आई थिंक यू नो मुझे लगता था कि एज यू कीप डूइंग मोर फिल्म्स वो नर्वसनेस जो होती है थोड़ी कंट्रोल में आएगी। बट व्हाट आई एम लर्निंग इज दैट विद एवरी अदर फिल्म माई स्टमक इज मोर इन नर्वस नॉट्स। और धक धक को लेकर आई थिंक स्पेशली क्योंकि बहुत ही अलग फिल्म है। इसको बनाने के लिए बहुत ही करेज की ज़रूरत थी, जिस you know, and the courage was shown by Taapsee and Pranjal and even Viacom. But हमें I think लोगों तक पहुँचाने का उतना मौका नहीं मिला, which I wish we could have. But now the film on its own merit is speaking, and so that's nice. And it's doing great. It is, yeah. तो how did you celebrate the success? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। फिल्म बना देते हैं हम, टाइम नहीं मिलता, जी। बाद में प्रमोशंस इतने होते हैं, जी। इंटरव्यूज बैक टू बैक होते हैं, तो सेलिब्रेशन का टाइम मिला? अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि मैं आपसे करीब रिलीज के 4-5 दिन बाद बात कर रही हूँ। एंड धक धक के साथ हुआ ये है कि फ्रॉम द फर्स्ट डे दैट इट रिलीज एंड व्हेन वी गॉट दीज अमेजिंग रिव्यूज, द वर्ड ऑफ माउथ पिक्ड अप इन सच अ वे दैट ऐसे लग रहा है कि अब मोमेंटम हर रोज बिल्ड होते जा रहा है और बिल्ड होते जा रहा है। तो आई हैवंट हैड अ मोमेंट टू सिट डाउन एंड सोक इट इन येट। और मेरी पुरानी आदत है जहाँ मैं सक्सेस को ज़्यादा सेलिब्रेट करने की मेरी कभी आदत नहीं रही है। माई फीलिंग इज़ ऑलवेज, आई डोंट नो, माई माइंड इज़ ऑलवेज बिन वायर्ड कि अपना काम करो, सच्चाई से करो एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। क्योंकि यू नो फिल्मों में वो सक्सेसफुल हो सकती हैं या समटाइम्स दे आर नॉट एक्सेप्टेड वेल, एंड इफ़ यू टेक ईदर टू सीरियसली it can affect you a lot as an actor. And Ranbir always used to tell me this when we used to be even shooting for Rockstar, and I've seen him cope very well with both. And to have longevity in one's career, I think that's very important. So I'm trying to build that for myself also. आपने हमेशा सोचा था कि एक्ट्रेस ही बनना है? मतलब हमने तो रॉकस्टार में जब देखा था मैडी को, दो आई लव दैट कैरेक्टर, मुझे वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ आपका कैरेक्टर भी काफ़ी पसंद आया था। बट धक धक के अंदर आप बिल्कुल एक अलग डिफरेंट रोल में हो, तो ये मतलब ऐसे ही एक्ट्रेस बनने वाला सपना हमेशा से था या फिर किसी चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? मेरा एक्चुअली एक्टर बनने का सपना, इफ़ आई एम ऑनेस्ट विद यू, नहीं था, क्योंकि मैं दिल्ली की लड़की हूँ। मैं एक रेगुलर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और फिल्मों में एक अपनी जगह बनाना नेवर सीम्ड लाइक अ पॉसिबिलिटी, यू नो, क्योंकि हमेशा एक बहुत डिस्टेंट ड्रीम लगता था। एक्टर बनने का डिसीजन आई थिंक मेरे लिए मुकेश आबरा और इम्तियाज़ अली ने लिया व्हेन दे out of the blue came to my school to audition for Mandy, and I was kind of thrown into giving that audition. And when I got selected and I landed up on Rockstar set, I realized that just at 14 years of age I feel so comfortable doing this, that there is something in me that I wouldn't have ever known otherwise if Rockstar wouldn't have happened. सो फिर मेरी डायरेक्शन और जर्नी एक्चुअली बदल गई। मैं 14 साल की थी, मैं 8वीं क्लास में थी और उस एक्सपीरियंस के बाद ऐसे लगा कि यार
आई डोंट वांट टू लेट दिस गो. तो स्कूल और कॉलेज के साथ साथ मैं अपने क्राफ्ट पर भी काम करती रही एंड फाइनली देन दिल बेचारा हैपेंड व्हेन आई ग्रेजुएटेड. और फिर आप धक धक तक पहुंच गए. फिर हाँ मतलब एक्चुअली दिल बेचारा मेरा एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन था कि मुझे एक अपना कॉलेज एजुकेशन अपने तरीके से कंप्लीट करना है क्योंकि मैं बहुत ही पढ़ाकू थी और मुझे पढ़ाई से बेहद प्यार भी है. एंड आई नेवर फेल्ट कि एक्टर बनने के लिए पढ़ाई ज़रूरी नहीं है और एनी ऑफ दोज थिंग्स. मुझे एक फुल कंप्लीट पर्सन बनना था और मुझे लगता है कि अगर आपको मुंबई जैसे शहर मूव करना हो तो आप अगर 17 की उम्र पर इतने यंग इम्प्रेशनेबल एज पर आई डेंट थिंक आई वुड बी एबल टू हैंडल इट. So I think when I finally did at 21, I was much more equipped to deal with everything that came my way and I'm happy that I took that tough decision. क्योंकि उस समय पर ऐसा लगता था कि यार अभी चले जाओ, you know. तो बिकॉज वो मुंबई का चार्म वो आपको अट्रैक्ट करता है, वो लाइट. बिल्कुल. और फॉर मी पर्सनली रॉकस्टार के बाद इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आने लग गई मेरे तरफ, you know. मेरी मॉम का फ़ोन बजते रहता था कभी किसी एड के लिए, कभी किसी साउथ फिल्म के लिए. तो इट टुक अ लॉट ऑफ कंट्रोल टू बी लाइक लेट्स वेट इट आउट एंड लेट्स डू इट एट द राइट टाइम. आपका इस फिल्म में किरदार मंजरी बहुत एक उनके लिए एक फ्रीडम की डेफिनेशन अलग है जी. क्या उनका कैरेक्टर संजना से सिमिलर है? आई थिंक यू नो हर कैरेक्टर में, हर किरदार में कुछ एक आध ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो आपके इमोशनल कोर से रेजोनेट करती हैं. पर मंजरी की दुनिया वो मथुरा की है, वो एक स्मॉल टाउन गर्ल है, वो ओवर प्रोटेक्टेड रही है, उसने दुनिया नहीं देखी है. संजना की ज़िंदगी काफ़ी अलग रही है क्योंकि मैं बहुत कम उम्र से मैंने काम करना शुरू कर दिया था और बहुत कुछ ऑलरेडी देख लिया है. तो ऐसे कंपैरिजन करें तो आई कैन से कि कुछ सिमिलर नहीं था. पर मंजरी और मैं दोनों वी बोथ वेयर रोज टिंटेड ग्लासेस एंड सी द वर्ल्ड. मुझे भी लोगों की अच्छाई में और चीज़ों की अच्छाई में फेथ रखना पसंद है एंड दैट मंजरी एंड आई शेयर इन कॉमन. सो धक धक जो है ये पूरी एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म है. तो मतलब ये जैसा मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि एक मिथ है कि फिल्म्स के अंदर बड़े मेल एक्टर्स होंगे. जैसा बॉलीवुड में ऐसा भी है कि मेल एक्टर्स और फीमेल एक्टर्स के जो पे चेक्स होते हैं वो भी काफ़ी मतलब डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से. तो ऐसा है कि बॉलीवुड की फिल्म में अगर कोई होगी तो यार उसमें मेल एक्टर का होना ज़रूरी है तभी वो हिट होगी. ये तो आपने कर दिया अब रॉन्ग. तो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस, इस मिथ के बारे में? आई थिंक ये ऐसा कोई धक धक बनाने का या अब उसके सक्सेस का ऐसा कोई पॉइंट प्रूव करने का बिल्कुल भी हमारा आई डोंट थिंक इंटेंशन थी. एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसे रहा है जहाँ हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में जीते हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना फर्स्टली बहुत इम्पॉर्टेंट है. पर अगर लोगों को धक धक जैसी कहानियों देखने का डिज़ायर नहीं होता तो पहली बात वो एक इतने लेवल पर सैंक्शन ही नहीं होती. हम जो डिमांड आती है हम उस सप्लाई को काइंड ऑफ केटर करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली फिल्म मेकिंग इज़ अ बिजनेस. तो अब मुझे बस खुशी है कि ऐसा समय आ गया है हिंदी सिनेमा में जहाँ ऐसी कहानियाँ लिखी जा रही हैं, बन रही हैं और एक्टर रत्ना पाठक शाह और दिया मिर्ज़ा के दर्जे के एक्टर्स उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. आई थिंक दैट इज़ द विक्ट्री. ऑल्सो ऑडियंस भी उनको पसंद कर रहे हैं. बिल्कुल. आई थिंक दैट इफ वी हैड अ बिगर से अ बिग मेल एक्टर मे बी 1 crore more people might have known about Dhak Dhak. Yeah. I feel that we didn't get a chance to scream it out loud कि हमारी पिक्चर आ रही है and we're very proud of it. Yeah. अब वो अपने खुद के मेरिट पर एक नई जिंदगी जी रही है and hopefully that adventure lasts very long. पर एक ये सोसाइटल बेंड है और आई थिंक विद्या बालन, तापसी पन्नू, दीपिका, all of these actors have fought this fight for me and younger female actors like me. Every chapak, every dirty picture, every thappad has allowed for films like Dhak Dhak to be made. तो उनको बहुत क्रेडिट जाता है.
ओके, आपके साथ इस फिल्म में काफ़ी सीनियर एक्टर्स हैं, रत्ना पाठक, दिया मिर्ज़ा, फातिमा सन्नाशिक तो आई थिंक आपके जी। साथ ही हैं। एक एक चीज़ इन सब की जो आपने इनसे सीखी हो, और इनकी कोई ऐसी याद जो आपको हमेशा याद रहेगी, बहुत फ़नी, कि हाँ, जब भी कुछ ऐसा होगा धक धक याद करोगे तो उस याद को याद करोगे। आई थिंक बहुत सारी, क्योंकि मैं रत्ना मैम को रैट्स बुलाती हूँ. आई एम द ओनली पर्सन हु आई थिंक हैज बीन गिवन दैट It's too cool. permission. And rats was honestly, for me, I say this out loud everywhere I go. One of my biggest return gifts, packed in a beautiful box from Dhak Dhak, is Ratna Pathak Shah. Today, the fact that I can call her at any given time to just share my excitement, my confusions, my indecisions is a huge gift. And my coolest memory with her, I think, outrightly would be जब हम लद्दाख में एक लामायूरू करके जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, और हमारा होटल इंडिस रिवर के अलोंग था, और हमारे कमरों की बालकनी वुड ओवरलुक द इंडिस रिवर विद द ब्यूटिफुल माउंटेन्स इन द बैकड्रॉप. और हर सुबह जब वी यूज्ड टू वेक अप बिफोर शूट, rats would come out in her balcony, I would come out in my balcony with our cups of chai, and we would look at each other, you know, from our balconies and have the most special conversations. I still remember the smell in the air during that Too time. beautiful. It's too pretty. And so that is my favorite memory with her. And with Diya and I both are representatives of the United Nations. हम दोनों you know, अलग टाइप का काम करते हैं, पर उस जोन में करते हैं. एंड शी इज़ बिन माई इंस्पिरेशन सिंस आई वॉज अ लिटिल गर्ल, बिकॉज to become an actor and to use your influence for societal good is not something everyone does, and it takes a lot of dedication and a lot of time, and we are on a journey together, and I think Diya and I are yet to do many things together. So Okay.